मैं पवन कुमार, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और मैं आज आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, मैं बुद्ध के धम्म की ओर क्यों चला। एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मैं देश विदेश में इतनी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा सवाल यह है कि मेरा झुकाव बुद्ध के धम्म की ओर क्यों हुआ। ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं अछूत मानी जाने वाली जाति में पैदा हुआ था। पहले सवाल का जवाब देना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन इस यहाँ में दूसरे सवाल का जवाब दिया जा सकता है। सीधा सा जवाब यह है कि मैं बुद्ध के धम्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कोई भी अन्य धर्म इस धम्म की तुलना नहीं कर सकता। आधुनिक युग में तर्क, विवेक व विज्ञान को जानने समझने वाले व्यक्ति को यदि किसी धर्म को ग्रहण करता है तो उसके लिए बुद्ध का धम्म ही हो सकता है। मुझ में यह दृढ़ विश्वास पिछले 35 वर्षों से सभी धर्मों का बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद हुआ। बौद्ध धम्म में अध्ययन की ओर मैं कैसे प्रवृत्त हुआ, इसकी एक अलग कहानी है। पाठकों के लिए यह रोचक हो सकती है। यह सब यूं हुआ। मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे, साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण कड़े अनुशासन में किया। बचपन से ही मैंने पिताजी के धार्मिक जीवन में कुछ विरोधाभास पाए। हालांकि मेरे दादाजी कबीरपंथी थे और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। मेरे पिताजी कबीरपंथी की किताबें भी पढ़ते थे। साथ ही मुझे, मेरे भाई बहनों और अन्य श्रोताओं को हमेशा सोने से पहले महाभारत व रामायण के कुछ भाग को पढ़ने के लिए बाध्य करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेजों के स्कूल में चौथी क्लास को पास किया तो मेरी जाति के लोग बहुत खुश हुए, मुझे बधाइयाँ दी और मेरे सम्मान के लिए एक समारोह करना चाहते थे। एक अछूत मानी जाने वाली जाति में यह मौका बड़ी मुश्किल से मिला था, इसलिए उत्सव मनाने का उपयुक्त अवसर मिला। उनका कहना था कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं पहला लड़का था। वे समारोह की अनुमति लेने के लिए मेरे पिताजी के पास आए। मेरे पिताजी ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे तो लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। आखिर भीमराव ने एक परीक्षा पास करने के अलावा किया ही क्या है, जिसके लिए सम्मान समारोह चाहते हैं। वे लोग बड़े निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। वे इस मामले में सिफारिश कराने के लिए दादाजी कैलुस्कर के पास गए, जो मेरे पिताजी के मित्र थे। दादाजी कैलुस्कर से आग्रह किया तो वह राजी हो गए। थोड़ी सी चर्चा बहस के बाद पिताजी मान गए और सभा आयोजित की गई। सभा में अपने भाषण के समापन के बाद दादाजी कैलुस्कर ने स्वयं द्वारा भगवान के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक बुद्ध चरित्र की एक कॉपी मुझे भेंट की। वह किताब सयाजीराव ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा के लिए लिखी हुई थी। मैंने बड़ी जिज्ञासा व रुचि से पुस्तक को पढ़ लिया और पढ़कर बहुत प्रभावित व भावुक हुआ। उसके बाद मैंने पिताजी से सवाल किया कि वह हमें गौतम बुद्ध के साहित्य के बारे में क्यों नहीं बताते हैं और महाभारत व रामायण ही पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि यह ग्रंथ तो ब्राह्मणों व क्षत्रियों की महानता के गुणगान और शूद्रों व अछूतों को नीचा बताने वाली बातों से भरे पड़े हैं। मेरे पिताजी को यह सवाल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें सिर्फ वैसा ही करना है जैसा कहा जाए।
मेरे पिताजी एक रोम पैट्रियार्क यानी प्रतिसत्तात्मक स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने बच्चों को कड़े अनुशासन में रखते थे। पिताजी से थोड़ा स्वतंत्र व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था, क्योंकि मेरी माँ मेरे बचपन में ही चल बसी थी और बाद में मेरी सारी देखभाल मेरी बुआ जी ने की। कुछ समय बाद मैंने पिताजी से वही सवाल फिर से पूछा, लेकिन इस बार जवाब देने के लिए वह खुद को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए कहता हूँ। इसका कारण यह है कि हम अछूत जाति के हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा होना स्वाभाविक है। उस हीन भावना को दूर करने के लिए यह ग्रंथ पढ़ने पर जोर देता हूँ। द्रोण व कर्ण को देखो, छोटे व्यक्ति ही थे, लेकिन वे बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे। वाल्मीकि को देखो, वह अछूत ही थे, लेकिन रामायण के रचयिता बने। यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें रामायण और महाभारत पढ़ने को कहता हूँ। हालांकि मेरे पिताजी के तर्क में कुछ वजन था, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने बताया कि मैं महाभारत के किसी भी चरित्र, पात्र या व्यक्ति को पसंद नहीं करता, न भीष्म को न द्रोण को, यहाँ तक कि राम व कृष्ण को भी नहीं। भीष्म और द्रोण तो पाखंडी थे, वे कहते कुछ और अब कहते कुछ और। कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी में था। आप राम के आचरण पर गौर कीजिए। शूर्पणखा प्रसंग, बलि सुग्रीव प्रसंग तथा सीता के प्रति किए गए उसके अमानवीय व्यवहार, पशुवत व्यवहार के बारे में उसके आचरण की जांच परख करनी चाहिए। मेरे पिताजी इस विचार पर खामोश थे, कुछ नहीं बोले। वह समझ चुके थे कि विद्रोह भड़क चुका है और मैं इस प्रकार दादाजी कैलुस्कर द्वारा भेंट की गई किताब को पढ़कर मैं गौतम बुद्ध की ओर मुड़ा। उस क्रम में भी मैं बुद्ध की ओर खाली दिमाग लेकर नहीं गया था, बल्कि मेरे पास गहन अध्ययन बैकग्राउंड था। बुद्ध के जीवन दर्शन को पढ़ते समय दूसरी विचारधारा से तुलना व फर्क कर सकता था। यहीं से बुद्ध की और उनके धम्म के प्रति मेरी रुचि का आरंभ होता है। दोस्तों, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।